हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। मैं प्रकाश पाटीदार स्वागत करता हूं आप सबका फिर से एक बार कल्याणी जूनियर्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 सॉल्व करेंगे, जो कि है सर्कल्स। ठीक है बच्चों, सर्कल्स के बारे में बात करेंगे। अभी हम ट्राइंगल्स को पढ़ चुके हैं, ठीक है, पैरेललोग्राम पढ़ चुके हैं, क्वाड्रिलेटरल पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है नंबर किसका बच्चों, सर्कल्स का। ठीक है, तो सर्कल की बेसिक चीज़ें तो आप जानते ही हैं कि सर्कल किसको कहते हैं। जहाँ पर भी कोई रिंग बनता है बच्चों, उसे हम कहते हैं सर्कल। ठीक है, उसे क्या कहते हैं बच्चों, सर्कल कहते हैं। तो सबसे फर्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी 11.1 है, उससे रिलेट करते हुए उसका जो क्वेश्चन फर्स्ट है वो हमारे पास ये है कि बच्चों हमें बताना है फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा। ठीक है, देखिए बेसिक जो जानकारी है ये बेसिक से बनने वाले क्वेश्चन हैं, और इन बेसिक की जानकारी के लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, आप उसे ज़रूर विजिट करें। ठीक है, जिसके अंदर कि हम बेसिक चीज़ें देखेंगे और सारी की सारी क्या देखेंगे, थ्योरम्स। ठीक है बच्चों, अभी के लिए हम करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। सबसे पहले द सेंटर ऑफ अ सर्कल लाइज इन। देखो बच्चों, क्या होता है कि कोई सर्कल की अगर हम बात करते हैं, सपोज कीजिए कोई सर्कल है हमारा, इस सर्कल का जो सेंटर होगा, सर्कल का सेंटर जो होगा, सेंटर हमेशा कहाँ होगा बच्चों, इंटीरियर में होगा कि एक्सटीरियर में होगा। सेंटर हमेशा कहाँ होगा, इंटीरियर में होगा। ठीक है, एक्सटीरियर में क्या नहीं हो सकता है, सर्कल का सेंटर नहीं हो सकता है कभी भी एक्सटीरियर में। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों, अ पॉइंट हुज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल ग्रेटर देन इट्स रेडियस लाई इन। देखो बच्चों, अगर कोई डिस्टेंस है ना, कोई डिस्टेंस हमने ले ली जो क्या है उसके रेडियस से ज़्यादा है। ठीक है, कोई ऐसा पॉइंट ले रहे हैं जो कितना उसके रेडियस से भी ज़्यादा डिस्टेंस पर है, तो क्या वो कभी इंटीरियर में हो सकता है, इंटीरियर में नहीं हो सकता है। यहाँ पर आएगा एक्सटीरियर करेक्ट, यहाँ पर आएगा इंटीरियर करेक्ट। ठीक है बच्चों, जिस पॉइंट की हम अभी फिलहाल सेकंड पॉइंट के लिए बात कर रहे हैं वो क्या है, वो है बाहर, आउट ऑफ दी सर्कल है। ठीक है, सर्कल का मतलब कि यहाँ के सारे एक पॉइंट से सेम डिस्टेंस पर सिचुएटेड सारे के सारे पॉइंट्स के ग्रुप को हम कहेंगे सर्कल। ठीक है बच्चों, क्या कर रहे हैं हम, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पर जितने भी सेम दूरी पर है ना, सेम दूरी होनी चाहिए, जो डिस्टेंस है वो सेम होनी चाहिए। द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज, देखो बच्चों उसे हम कहेंगे डायमीटर। ये होता है रेडियस, और इसका डबल कर दिया जाए तो हो जाता है डायमीटर। मतलब कि यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम कहाँ होगी बच्चों, डायमीटर पर होगी, डायमीटर। ठीक है, फिर हम पढ़ते हैं एन आर्क इज अ व्हेन इट्स एंड आर द एंड्स ऑफ अ डायमीटर। ठीक है बच्चों, एक आर्क, ठीक है, आर्क क्या चीज़ होती है, आर्क होता है कोई पार्ट। ठीक है बच्चों, जैसे मान लो ये कोई सर्कल था है ना, इसके ऊपर मैं ये दो पार्ट ले रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, ये दो पॉइंट ले रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चों ये जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम कहेंगे आर्क। और ये आर्क अगर डायमीटर के पॉइंट्स पर एंड होती है तो उसे हम कहते हैं बच्चों, उसे कहते हैं सेमी सर्कल। ठीक है बच्चों, क्या कहेंगे, सेमी सर्कल। ठीक है, ये आधा सर्कल हो गया यहाँ पर, अगर उसके पॉइंट्स कहाँ एंड होंगे, उसके डायमीटर पर, इस सर्कल के डायमीटर पर इसके एंड्स जो हैं वो डायमीटर पर एंड होते हैं, क्या, सेमी सर्कल के पॉइंट्स। ठीक है, सेगमेंट ऑफ अ सर्कल इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कॉर्ड। ठीक है बच्चों, कॉर्ड जो होती है ना, कॉर्ड क्या है, जैसे ये इस डायमीटर को हम कॉर्ड भी कह सकते हैं। कॉर्ड क्या चीज़ होती है एक्चुअली, देखो किन्हीं भी दो पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन होती है, ये पॉइंट ए ले लिया सपोज, ये पॉइंट बी ले लिया, इन दोनों को मिलाने वाली जो लाइन है वो कॉर्ड होगी। ठीक है बच्चों, तो ये कॉर्ड, अब ये कॉर्ड के साथ में जो एरिया हम लेंगे उसे कहेंगे सेक्टर। क्या कहेंगे बच्चों, उसको हम कहेंगे सेक्टर या सेगमेंट। ठीक है, दोनों ही चीज़ें हो सकती है। अब अ सर्कल डिवाइडेड द प्लान ऑन विच इट लाइज इन 3 पार्ट्स। 3 पार्ट्स में क्या करता है बच्चों, एक सर्कल उस प्लेन को करता है डिवाइड जिस पर वो क्या करता है, लाई करता है। ठीक है बच्चों, 3 पार्ट में डिवाइड करता है, 3 पार्ट्स। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट ट्रू और फॉल्स, गिव रीजन फॉर योर आंसर्स। ठीक है, आंसर
आपको ट्रू फॉल्स में देना है और उसका रीज़न भी हमें बताना है कि ये सही है तो क्यों है और रॉन्ग है तो क्यों है। द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इज रेडियस ऑफ द सर्कल। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं ये कि यहाँ पर एक सेंटर से लेकर, ठीक है, इसके लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर एंड एनो पॉइंट, ठीक है बच्चों, ये सेंटर O और इसका कोई पॉइंट A, इसको मिलाने वाली लाइन जो है वो रेडियस होगी ना, ठीक है। तो हमें क्या लिखना है यहाँ पर, इसका आंसर ट्रू लिखना है। ट्रू क्यों? क्योंकि लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट on the circle is the radius। ठीक है बच्चों, सेम वही जो हमें लिखना है, क्योंकि हमें रीज़न बताना है तो बता दी, रीज़न वही है क्योंकि हम उसको रेडियस ही कहते हैं। तो यही इसका रीज़न है कि भाई रेडियस क्यों कहते हैं, क्योंकि क्या होता है सेंटर और कोई भी पॉइंट ले लीजिए, इसको मिलाने वाली लाइन को हम क्या कहेंगे, रेडियस ही कहेंगे। ठीक है बच्चों, ये हो गया इसका रीज़न। अ सर्कल हैज़ ओनली फाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। बच्चों ये कोई सर्कल है, ठीक है। अब देखो मैं यहाँ कोई कॉर्ड ड्रॉ कर रहा हूँ, फिर इसी के इक्वल में कॉर्ड यहाँ ड्रॉ कर सकता हूँ, इसके इक्वल ड्रॉ यहाँ कर सकता हूँ, इसके इक्वल यहाँ कर सकता हूँ, इसके इक्वल यहाँ कर सकता हूँ, इसके इक्वल यहाँ कर सकता हूँ। तो क्या ये फाइनाइट है? क्या ये नंबर में फाइनाइट है? नहीं, यहाँ पर ये इनफाइनाइट है। तो बच्चों यहाँ पर हमें सेकेंड के लिखना है, या क्या लिखना है, दिस इज गोइंग टू बी अ फॉल्स स्टेटमेंट। अ सर्कल हैज़ इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वल कॉर्ड्स। ठीक है बच्चों, इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स होंगे, ठीक है। फिर हमारे पास थर्ड ऑप्शन है, इफ अ सर्कल इज डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल आर्क्स ईच इज अ मेजर आर्क। देखो बच्चों, एक सर्कल को अगर 3 इक्वल आर्क में डिवाइड कर दिया, जैसे कोई सर्कल है हमारे पास, हमने क्या किया, यहाँ से कट कर दिया और यहाँ से कट कर दिया, तो नहीं, यहाँ से यहाँ, देखिए यहाँ 3 इक्वल हमने क्या कर दिया, आर्क बना दिए हैं। तो क्या इसमें कोई मेजर और माइनर हो सकता है? ये तो इक्वल ही होंगे ना, ठीक है बच्चों। तो ये तो इक्वल होंगे, तो इसे हम क्या लिखेंगे, फॉल्स। इक्वल आर्क्स विल इक्वल टू ईच। ठीक है बच्चों, इक्वल आर्क हमेशा क्या होगी, एक दूसरे के इक्वल ही होगी, कोई मेजर और माइनर इसमें नहीं हो सकता, मेजर और माइनर नहीं हो सकती, सब इक्वल होंगे। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल विच इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज इट्स रेडियस इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। बच्चों ट्रू लिखना है, ऑप्शन नंबर 4 को क्या लिखना है, ट्रू। और ट्रू क्यों लिखना है, क्योंकि हमारे पास जो रेडियस होती है वो 2 डायमीटर होती है बच्चों, 2 डायमीटर, ठीक है। उसके बाद बढ़िए आगे, तो यहाँ पर सेक्टर इज द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क, है ना बच्चों। क्या होता है, सेक्टर जो होता है वो रीजन होता है बिटवीन द कॉर्ड एंड इट्स करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच में, ठीक है बच्चों। इसको क्या कहेंगे, हम फॉल्स कहेंगे, है ना। ये क्या होगा, सेक्टर जो होगा, सेक्टर नहीं होगा, क्या होगा, इसे हम कहेंगे सेगमेंट, ठीक है। सेगमेंट कहेंगे कॉर्ड और करस्पॉन्डिंग आर्क के बीच के रीजन को हम कहेंगे सेगमेंट। इट विल बी सेगमेंट, ठीक है, इसे हम सेगमेंट कहेंगे। और यहाँ पर जो लास्ट है हमारा ऑप्शन, अ सर्कल इज अ प्लान फिगर। एक सर्कल जो है प्लान फिगर है, तो यस ट्रू, अ सर्कल इज अ प्लान फिगर, ठीक है, यस। कोई रीज़न इसका नहीं है, नो होता तो हम रीज़न लिखते, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 और ये एक्सरसाइज हो गई यहाँ पर कंप्लीट, ठीक है बच्चों। ये एक्सरसाइज हो गई हमारी कंप्लीट 10.1, ठीक है। तो अब 10.2 के क्वेश्चन भी हम इसी में कर लेते हैं, ठीक है। देखते हैं बच्चों एक्सरसाइज 10.2 के लिए
क्वेश्चन फर्स्ट है हमारे पास, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स। देखिए बच्चों क्या कह रहा है क्वेश्चन, रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई। देखो बच्चों इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है कि कोई भी दो सर्कल अगर कॉन्ग्रुएंट होते हैं तो उनको क्या होता है, उनकी रेडियाई जो है, रेडियाई सेम होती है। रेडियस सेम होने पर वो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल होते हैं, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल होते हैं, सर्कल। ठीक है, सॉल्यूशन में सबसे पहले तो बच्चों क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स। ठीक है बच्चों, कॉन्ग्रुएंट सर्कल हमारे पास दो दिए हैं। अब उसमें क्या होता है बच्चों, वो क्या करेंगे, अगर उनकी कॉर्ड की बात की जाएगी, इक्वल कॉर्ड जो होंगी वो क्या करेंगी बच्चों, सेंटर पर इक्वल एंगल बनाएंगी। ये हमें करना है प्रूफ। तो बच्चों सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेंगे यहाँ पर दो सर्कल ड्रॉ कर लेंगे, है ना। ठीक है बच्चों, यहाँ पर दो सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हम ले देते हैं इसको, इसका सेंटर O, इसका सेंटर P। ठीक है बच्चों, ये P। अब यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, क्यू आर कॉर्ड ले रहे हैं और यहाँ पर ले रहे हैं बच्चों AB। ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है। ठीक है बच्चों, ये पॉइंट A और पॉइंट B। तो हमें बताना है कि ये जो यहाँ बनेगा हमारा एंगल, ये एंगल 1, ये इस एंगल 2 के इक्वल होगा। ये हमें करना है बच्चों प्रूफ। ठीक है, ये हमें करना है प्रूफ। तो बच्चों यहाँ पर हम सॉल्यूशन में लिखेंगे सबसे पहले गिवन टू सर्कल्स, टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विथ सेंटर P एंड O। ठीक है बच्चों, दो कोई सर्कल हमें दिए गए हैं, कॉन्ग्रुएंट है, जिसमें कि सेंटर क्या है बच्चों, P और O है, जिसमें मुझे क्या दिया है बच्चों कि O से A की डिस्टेंस O से B की डिस्टेंस के इक्वल है, और ये P से Q की डिस्टेंस के, P से Q और P से R की डिस्टेंस के इक्वल है यहाँ पर। और एक चीज़ यहाँ में दे रखी है हमें कि बच्चों QR की बात करेंगे तो ये AB के इक्वल है। ठीक है, जो कॉर्ड्स हैं वो इक्वल हैं, और ये जो बात हम कर रहे हैं OA, OB, PQ, PR की, ये सब क्या है, ये सब तो रेडियस हैं। और कॉन्ग्रुएंट सर्कल की रेडियस हमेशा क्या होती है बच्चों, इक्वल होती है। तो हमें करना है अब टू प्रूफ, हमें बच्चों प्रूफ क्या करना है, इसके अंदर हमें प्रूफ करना है एंगल QPR। एंगल QPR की बात हम करते हैं तो वो किसके इक्वल होता है बच्चों, एंगल AOB के। ये हमें करना है प्रूफ। ठीक है, या एंगल 1 एंगल 2 भी हम कह सकते हैं, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसके अंदर नहीं है। ये हमें लिखना है और मूव करना है आगे क्वेश्चन के सॉल्यूशन पर। तो बच्चों देखिएगा, यहाँ पर हम करते हैं प्रूफ में लिखते हैं इन ट्रायंगल। बच्चों देखिए, ट्रायंगल हम बनाते हैं PQR एंड हम ट्रायंगल किसकी बात करेंगे बच्चों, AOB की। ठीक है बच्चों, PQR एंड AOB की बात हम करते हैं, इनको कंपेयर करते हैं। तो बच्चों देखो, सबसे पहली बात तो OA की बात अगर की जाए, OA क्या होगा बच्चों, PQ के इक्वल। ठीक है, दोनों ट्रायंगल अलग अलग है ना, अलग अलग ट्रायंगल की बात करें तो ये OA PQ के इक्वल होगा। रेडियाई ऑफ, क्यों होगा बच्चों, ये रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं तो रेडियस इनकी क्या होगी, इक्वल होगी। इस साइड की बात कर रहे हैं तो अब इधर ये साइड हो गई इसके इक्वल, अब ये साइड इसके इक्वल होगी। क्यों होगी बच्चों, PR की बात अगर करते हैं तो वो OB के इक्वल है। यहाँ भी यही लिखेंगे कि रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल। ठीक है बच्चों, अब बात यहाँ तक आने के बाद हमें क्या करना है, हमें लिखना है QR इक्वल AB, जो कि हमें क्या है, गिवन है बच्चों, कॉर्ड है ना, कॉर्ड हमें गिवन है कि कॉर्ड क्या है, इक्वल है। तो अब हम इससे क्या कंक्लूजन निकालें, हम इससे निकालेंगे कि ट्रायंगल PQR जो है बच्चों वो कॉन्ग्रुएंट है
ट्रायंगल ए ओ बी से, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं बच्चों, क्योंकि हम लगा रहे हैं साइड 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 एक्सियम, है ना बच्चों। ट्रायंगल के लिए साइड 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 एक्सियम लगाएंगे तो हमें ये प्रूफ, हम ये लिख सकते हैं, हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है बच्चों। और अगर ऐसा हो गया तो अब बढ़ते हैं कहाँ पर, आगे की तरफ। तो लिखते हैं कि बच्चों यहाँ पर क्यू पी आर इक्वल होगा बच्चों किसके, एंगल ए ओ बी के, क्यों, सी पी सी टी, है ना। जो ये दो ट्रायंगल हमने लिए हैं बच्चों, ये कॉन्ग्रुएंट हैं, और कॉन्ग्रुएंट होने से इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे बच्चों, इक्वल होंगे। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्या लिख सकते हैं बच्चों, द इक्वल chords of congruent circles subtend equal angles at their center। ठीक है बच्चों, इस तरीके से जो हमें प्रूफ करना था वो हम इस तरीके से पूरा लिखेंगे, ठीक है बच्चों। ये होता है कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 1, आसान क्वेश्चन है। बढ़ते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन 2 की तरफ। प्रूव दैट इफ chords ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर्स देन द chords आर इक्वल। जैसा क्वेश्चन फर्स्ट में किया था, इसका क्या है, ये ऑपोजिट है, अलग क्वेश्चन है, उल्टा है। तो बच्चों सॉल्यूशन में हम बनाएंगे क्या, हम बनाएंगे दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल बनाएंगे। सबसे पहले तो ये हो गया एक कॉन्ग्रुएंट सर्कल, बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया तो मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, ठीक है बच्चों। ये हो गया सर्कल, दो कॉन्ग्रुएंट सर्कल बना लेते हैं, एक को ओ, एक को ओ डैश कह देते हैं इस बार, ठीक है। यहाँ से हम लेते हैं क्या, हम लेते हैं पी और क्यू, कोई कॉर्ड लेते हैं पी क्यू कॉर्ड, और यहाँ लेते हैं ए बी कॉर्ड, ठीक है बच्चों। ये हो गई 2 कॉर्ड्स हो गई। अब ये कॉर्ड्स क्या कर रही है बच्चों, यहाँ पर एंगल क्रिएट कर रही है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये हमें गिवन है इक्वल, ठीक है बच्चों, इक्वल एंगल है। तो बच्चों यहाँ पर हमें क्या लिखना है, सबसे पहले हमें लिखना है गिवन टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विथ ओ एंड ओ डैश सेंटर, ठीक है बच्चों। ओ एंड ओ डैश क्या है, इनके सेंटर हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है बच्चों, ऑल्सो यहाँ पर क्या है बच्चों, ओ ए की बात की जाए तो वो ओ बी के इक्वल होगी, और ओ डैश, हाँ ओ डैश पी की बात करेंगे तो ओ डैश क्यू के इक्वल हो जाएगी। और ये क्या है बच्चों, रेडियाई है, हम ये अभी यहाँ नहीं लिखते हैं। और एक चीज़ हमें क्या रखी है बच्चों, एंगल पी ओ क्यू इक्वल होगा एंगल ए ओ डैश बी के, ठीक है। ये हमें गिवन है सर बच्चों, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, टू प्रूव में हमें क्या लिखना है, हमें लिखना है पी क्यू इज इक्वल टू ए बी, ठीक है बच्चों। कॉर्ड जो होंगी वो क्या होंगी, इक्वल होंगी, ये हमें करना है प्रूफ, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर हम लिखेंगे प्रूफ में हम देखते हैं दो ट्राइंगल को कंपेयर करते हैं। इन ट्राइंगल पी ओ क्यू एंड ट्राइंगल ए ओ डैश बी, ठीक है बच्चों। दो ट्राइंगल को कंपेयर करके देखते हैं इसमें क्या क्या सिमिलर चीज़ें हैं। तो बच्चों सबसे पहले हम देखते हैं पी ओ या ओ पी की बात करते हैं। तो ओ पी किसके इक्वल है बच्चों, करस्पॉन्डिंग ओ ए के, है ना, ओ ए के इक्वल है। रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है बच्चों। रीज़न हमें लिखना है कि ये क्या है, दोनों रेडियाई हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल की। ओ पी ओ ए के इक्वल हो जाएगी। सेकेंड की बात करेंगे ओ क्यू की बच्चों, ओ क्यू की बात की जाए तो ये इक्वल होगी बच्चों ओ बी के, ओ डैश बी, ठीक है। यहाँ पर गड़बड़ कहाँ हुई है, यहाँ ओ डैश पर हुई है ना, ओ ए नहीं है यहाँ पर, ओ डैश है ना। और यहाँ पर अपन ने क्या लिखा है बच्चों, यहाँ पर गिवन गलत लिख दिया है, हमें लिखना है ओ डैश ए ओ डैश बी,
यहाँ पर OP और इक्वल OQ, ठीक है, इस तरीके से लिखना था। अब देखिए यहाँ पर OQ O' के इक्वल है, ये क्या है बच्चों, दीज आर द रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल, ठीक है बच्चों, रेडियाई ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल के बाद में हम मूव करते हैं किसके तरफ बच्चों। देखो अब हमारे पास क्या एक और चीज़ गिवन है कि POQ इक्वल है एंगल AO'B के, ये क्या है बच्चों, ये हमें गिवन है ना, ये चीज़ हमें गिवन है, ठीक है। और यह चीज़ अगर गिवन है तो बच्चों हम तीन चीज़ों को प्रूफ कर चुके हैं, इक्वल है ना बच्चों, इक्वल तीन चीज़ों को प्रूफ कर चुके हैं। तो हम लिखेंगे ट्रायंगल POQ, ट्रायंगल POQ is congruent with triangle AO'B, ठीक है बच्चों। बाय क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर S साइड एंगल, साइड एक्सियम हमने लगाई है ना, ठीक है। किस चीज़ को प्रूफ किया है हमने बच्चों, साइड एंगल और साइड को, ये साइड, ये एंगल और ये साइड, इससे हमें ये प्रूफ कर दिया। तो अब ये प्रूफ करने के बाद जब हम पहुँचते हैं आगे तो बच्चों हम लिखेंगे इम्प्लॉइज एंगल POQ इक्वल होगा बच्चों एंगल AO'B के, और इसे हम लिखेंगे बाय CPCT, ठीक है बच्चों। कॉन्ग्रुएंट पार्ट, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो बच्चों अब हमें फाइनल लिखना है, क्या लिखेंगे इस आंसर का फाइनल, ये हमने जो प्रूफ किया है वो क्या प्रूफ किया है, सो कॉर्ड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स at their center, if the chords are equal, ठीक है बच्चों। इस तरीके से हमें क्या करना है, इसको करना है कंप्लीट क्वेश्चन को, है ना बच्चों। ये हमें प्रूफ करना था, हम प्रूफ कर चुके। अब देखिए बच्चों इस तरीके से यहाँ ये हमारी एक्सरसाइज क्या होती है, 10.2 भी हो जाती है कंप्लीट। अब हम मूव करते हैं बच्चों 10.3 की तरफ। तो ये रहा बच्चों एक्सरसाइज 10.3 के लिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक है। क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स ऑफ सर्कल्स, हाउ मेनी पॉइंट्स डज ईच पेयर हैव इन कॉमन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स। क्या करना है बच्चों, हमें करना है सर्कल के पेयर ड्रॉ करने, पेयर मतलब कि दो सर्कल बनाने हैं। अब उनमें ये पता करना है कि उनके बीच में कॉमन पॉइंट्स कितने पॉसिबल हैं, ठीक है। अब कैसे, तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं कोई एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हम लिख रहे हैं यहाँ पर, सॉल्यूशन, ठीक है बच्चों। तो ये है हमारा सॉल्यूशन जिसमें हमने क्या किया, एक सर्कल ड्रॉ किया, उसी के पास में थोड़ा डिस्टेंस पर हमने एक सर्कल AB ड्रॉ कर दिया, है ना। ये बच्चों A फिगर हो गया, B फिगर हो गया। अब बताइए कि क्या इन दोनों सर्कल के अंदर कोई कॉमन पॉइंट हमें दिख रहा है, हमें क्या इनके अंदर कोई कॉमन पॉइंट दिख रहा है। तो हम यह लिखेंगे कि नो कॉमन पॉइंट, ठीक है। कोई भी कॉमन पॉइंट इनके अंदर हमें नहीं दिख रहा। ये दोनों जो सर्कल हैं वो क्या है, बिल्कुल टोटली डिफरेंट है बच्चों, दूर है ना, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है दो सर्कल बनाने के बाद। अब बढ़ते हैं, अगर सेकेंड कंडीशन की बात करें, दूसरी कंडीशन की बात करते हैं बच्चों। अगर एक ये सर्कल है जिसका सेंटर ये है और मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ कुछ इस तरीके से, ठीक है बच्चों। ये O और ये O' अगर इसका सेंटर होता है बच्चों, तो देखते हैं बच्चों यहाँ पर हमारे पास कितने कॉमन पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। ये कंडीशन फर्स्ट हो गई थी हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन जिसमें कि अलग अलग, अब ये यहाँ बनाइए, ऊपर नीचे कहीं पर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये सेकंड कंडीशन है बच्चों, सेकंड में हमने A और B को ड्रॉ किया, तो हमें फिलहाल क्या दिख रहा है बच्चों, एक कॉमन पॉइंट दिख रहा है।
एक कंडीशन और, यही इसी की कंडीशन हम दूसरी की बात करें, सेकंड कंडीशन की, तो ये जो सर्कल है बच्चों, इस सर्कल के साथ क्या करें हम, एक सर्कल और अंदर ड्रॉ कर देते हैं। ठीक है, एक सर्कल और ड्रॉ कर दिया यहाँ पर, जिसका सेंटर क्या है, ये है। तो बच्चों ये कॉमन पॉइंट हमें एक ही दिख रहा है यहाँ पर भी। ठीक है, दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है, वन कॉमन पॉइंट, एक कॉमन पॉइंट हमें दिख रहा है। ठीक है, इस कंडीशन में जब ये क्या करें, एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई कि बच्चों। अब बढ़ते हैं थर्ड कंडीशन के ऊपर। तीसरी कंडीशन जो है वो ये है कि बच्चों ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर O है, और ये कोई सर्कल है जिसका सेंटर O डैश है। ठीक है बच्चों, ये सर्कल हो गया जिसका सेंटर O डैश है। तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर कितने पॉइंट दिख रहे हैं हमें, यहाँ पर हमें कॉमन पॉइंट्स दिख रहे हैं। कितने कॉमन पॉइंट्स हैं यहाँ पर हैं हमारे पास 2 कॉमन पॉइंट्स। ठीक है बच्चों, 2 कॉमन पॉइंट है। अब ये जो 2 हैं बच्चों, इनका नंबर 2 ही रहना है, कम या ज़्यादा नहीं होगा, ये 2 ही रहेंगे। कैसे भी बना लीजिए आप चाहें तो इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, तब भी यहाँ पर 2 ही होंगे। ठीक है, कैसे भी करेंगे, कैसे भी हम इनको ड्रॉ करेंगे तो 2 कॉमन पॉइंट्स होंगे, और जो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स होगा, सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स विल बी 2। ठीक है बच्चों, 2 हो सकता है, 2 से ज़्यादा, या 2 से ज़्यादा नहीं हो सकता, 0 भी हो सकता है कॉमन पॉइंट, और 1 भी हो सकता है, ऐसी कंडीशन आ सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट। अब बच्चों बात करते हैं हम क्वेश्चन सेकंड की। सपोज यू आर गिवन अ सर्कल, गिव कंस्ट्रक्शन टू फाइंड इट्स सेंटर। ठीक है बच्चों, देखिए बिना सेंटर के तो सर्कल पॉसिबल नहीं है, बनाएंगे कैसे। लेकिन फिर भी हमने क्या किया, बच्चों, हमने प्रोटेक्टर से नहीं बनाया, हमने बना दिया एक सर्कल रिंग से। रिंग होती है हमारे पास चूड़ी पहनने की, उस चूड़ी से हमने क्या बना दिया, एक सर्कल बना दिया। आपके पास 1 रुपये का सिक्का है, या 2 रुपये का सिक्का है, 5 रुपये का सिक्का है, एक सर्कल बना दिया। अब हमें पता नहीं कि उसकी रेडियस क्या है, सॉरी उसका सेंटर नहीं पता है ना बच्चों। सपोज करिए कि ये मेरे पास क्या है, एक सर्कल है। अब इसका मुझे रेडियस फाइंड करना है, तो मुझे रेडियस फाइंड करना है तो मैं कैसे करूँगा, उसकी मुझे कंस्ट्रक्शन स्टेप लिखनी है। ठीक है, तो बढ़ते हैं बच्चों। देखिए क्या करेंगे, सिंपल है, कोई ज़्यादा टिपिकल नहीं है। हम देंगे क्या करेंगे बच्चों, 2 पेयर लेंगे बच्चों, एक पेयर लेंगे A B, 2 पॉइंट्स लिए। क्या किया बच्चों, हमने 2 पॉइंट्स लिए। अब ये जो 2 पॉइंट्स हैं बच्चों, वो क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो मिलने पर ये बनाते हैं एक कॉर्ड। क्या बनता है बच्चों, यहाँ से एक कॉर्ड बनता है। अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, एक कॉर्ड और लेता हूँ, एक पेयर ऑफ ले लेता हूँ। मैं यहाँ पर लेता हूँ पॉइंट P, और यहाँ पॉइंट लेता हूँ Q। ये मैं 2 पॉइंट्स ले लेता हूँ। ठीक है, 2 पॉइंट्स लेकर मैंने 2 कॉर्ड ड्रॉ कर दी। ठीक है, जो सर्कल हमें गिवन था उसके ऊपर हमने 2 कॉर्ड्स ड्रॉ कर दी। अब क्या करेंगे बच्चों, इस जो AB कॉर्ड है इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे ड्रॉ करेंगे, मोर देन हाफ डिस्टेंस ले लीजिए इसके ऊपर, यहाँ और यहाँ कट कर दीजिए, इस लाइन को मिला दीजिए और इसको थोड़ा एक्सटेंड कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर क्या करेंगे, PQ जो है ये जो आपके पास लाइन सेगमेंट है या कॉर्ड है, इसका भी क्या करेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरीके से। जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, रिक्वायर्ड सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, आसान है। क्या करना है, 2 कॉर्ड ड्रॉ करना है और 2 कॉर्ड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। जहाँ इंटरसेक्ट करेगा वो हमारा सेंटर हो जाएगा। और इस तरीके से हम पहुँच जाएंगे किसके ऊपर बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। आगे बढ़ें, चलिए आगे नहीं बढ़ते हैं। हम क्या करते हैं बच्चों, पहले कंस्ट्रक्शन की स्टेप लिख लेते हैं, और उससे पहले एक चीज़ देख लेते हैं। क्या ये रहा आपका परफेक्ट डायग्राम, इस तरीके से बनना चाहिए। ये सर्कल गिवन है, ये कॉर्ड हमने ड्रॉ कर ली। ठीक है, हमने क्या कर दिया, दोनों के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, और ये कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, ऊपर। ये हमारा हो गया सर्कल, और ये है बच्चों हमारी स्टेप्स। टेक एनी 3 पॉइंट, मैंने 4 पॉइंट लिए थे, आप 3 ले सकते हैं, कन्वीनियंट हो जाएगा। और 3 पॉइंट ले लीजिए, ABC इनको नाम दे दीजिए, A को B से ज्वाइन करना है, B को C से। और बच्चों जो हमारी
कॉर्ड्स हैं उनके क्या करना है बच्चों, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने हैं, और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं उसे नेम देंगे O, और ये O जो है बच्चों ये हमारा क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड सेंटर जो कि हमें फाइंड करना था। ठीक है बच्चों, बढ़ते हैं एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 की तरफ। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन 3 ये रहा, इफ टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स प्रूव दैट देयर सेंटर्स लाई ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कॉर्ड। देखिए बच्चों क्या है क्वेश्चन, 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट, देखो बच्चों यहाँ पर ये एक सर्कल हम बना देते हैं और ये बनाते हैं दूसरा सर्कल, इसका मैं पॉइंट ले लेता हूँ O। ठीक है बच्चों, और ये है O डैश मान लेते हैं इसको। ठीक है बच्चों, O एंड O डैश के हमारे पास क्या है बच्चों, 2 सर्कल्स हैं, एक दूसरे को कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, तो यहाँ पर मेरे पास बनेगा बच्चों कॉर्ड AB। ठीक है, ये कॉर्ड है कॉमन कॉर्ड। ठीक है बच्चों, तो अब कॉमन कॉर्ड जो है वो क्या करती बच्चों, हम क्या करते हैं जैसे O से O डैश जो लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे वो क्या करेगा, ये O से O डैश पर जो होगा बच्चों, एक तो यहाँ पर परपेंडिकुलर होगा, ये क्या होगा बच्चों, परपेंडिकुलर होगा, और दूसरा इस कॉर्ड को क्या करेगा, ये बाइसेक्ट करेगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों यहाँ पर हमें लिखेंगे गिवन 2 सर्कल्स with O and O dash as centers। ठीक है बच्चों, सेंटर्स हैं, एंड AB is common chord। ठीक है बच्चों, AB क्या है, कॉमन कॉर्ड है, तो हमें क्या करना है बच्चों, टू प्रूव करना है, टू प्रूव O dash is the perpendicular bisector of AB। ठीक है बच्चों, AB कॉर्ड की परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है O डैश, इसका मतलब ये कि बच्चों, इसका मतलब ये कि OM परपेंडिकुलर होगा AB। एक तो ये चीज़ हमें प्रूफ करना है, और दूसरी चीज़ हमें प्रूफ करना है AM, M में पॉइंट दे रहा हूँ इंटरसेक्टिंग। ठीक है बच्चों, इंटरसेक्टिंग पॉइंट को मैं M नाम दे रहा हूँ, है ना, तो AM MB के इक्वल होगा, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, ये प्रूफ, अब क्या करते हैं हम, देखिए हम ज्वाइन कर लेते हैं इनकी रेडियस को, O से A को मिला देते हैं, O से B को मिला देते हैं, O डैश A और O डैश B मिला देते हैं ना। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिख देते हैं, प्रूफ से पहले कंस्ट्रक्शन करते हैं बच्चों, यहाँ पर ज्वाइन OA OB O डैश A एंड O डैश B को ज्वाइन कर दिया हमने। अब हम बढ़ते हैं प्रूफ की तरफ। ठीक है बच्चों, प्रूफ तो हम लिखते हैं सबसे पहले इन ट्राइंगल। बच्चों ट्राइंगल हम बात करेंगे किसकी, हम सबसे पहले बात करेंगे इस O डैश की, है ना बच्चों, O डैश एंड ट्राइंगल बात करेंगे बच्चों BO डैश की। ठीक है, इन दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं, ट्राइंगल्स को, दिख रहे हैं आपको ट्राइंगल्स, ये ऊपर और ये जो नीचे ट्राइंगल है, इन दोनों को हम करते हैं कंपेयर, है ना। तो हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर कॉमन मिलती है। देखो बच्चों, सबसे पहले तो OA को हम OB के इक्वल लिखेंगे। ठीक है बच्चों, OA को OB के इक्वल क्यों लिखेंगे, क्योंकि दीज आर दी रेडियस, ये क्या है, रेडियाई है, रेडियस नहीं है, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। ठीक है बच्चों, सेम ही सर्कल है ना, यही सर्कल ले रहे हैं जिसकी रेडियस है, तो OA OB इक्वल होगी। और दूसरी बात करते हैं हम बच्चों O डैश A और O डैश B की, तो ये भी क्या है, दीज आर दी रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है बच्चों, एक से एक सर्कल की क्या है, रेडियस है। ठीक है, रेडियाई हैं, दो चीज़ें इक्वल हो गई। अब बताइए ज़रा इसमें और क्या हमें कॉमन दिख रहा है, हमें यहाँ बच्चों O डैश कॉमन दिख रहा है, दोनों ही ट्राइंगल्स में है कॉमन। बच्चों समझ में आ गई बात यहाँ पर आपको, ये दोनों हैं साइड्स इक्वल, तीन चीज़ें इक्वल आने पर क्या होता है, देयरफॉर या इम्प्लॉयज करके मैं लिखूंगा A
ट्राइंगल ए ओ डैश इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल बी ओ डैश, और इसे क्यों लिखेंगे बच्चों, बाय साइड एक्सियम। ठीक है बच्चों, साइड एक्सियम से हम ऐसा लिख पाएंगे। ठीक है, क्योंकि तीन साइड को हमने क्या बता दिया बच्चों, सेम बता दिया, इक्वल बता दिया। अब मैं इसको इम्प्लॉयज़ करके लिखूंगा बच्चों। देखो इससे मुझे ये सेंस निकलता है, पता चलता है कि यहाँ पर अगर एंगल 1 मानते हैं और यहाँ पर एंगल 2 मानते हैं, तो एंगल 1 को मैं एंगल 2 के इक्वल लिखूंगा और ये लिखूंगा बाय CPCT समझते हैं आप, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। इसमें एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल होगा। ये हमें क्या होगा बच्चों, हेल्प करेगा सॉल्यूशन को आगे बढ़ाने के लिए, इसलिए हम इसको फाइंड और इक्वेशन नंबर 1 दे रहे हैं। नाउ इन ट्राइंगल, बच्चों आप क्या करेंगे, हम ये ट्राइंगल आपको दिख रहा होगा कौन सा, AMO, इन ट्राइंगल AMO एंड ट्राइंगल AMO को ले लिया हम, अब ले रहे हैं BMO को ले रहे हैं। AMO और BMO दो ट्राइंगल लेके इनको करते हैं कंपेयर। तो बच्चों क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर OA दिख रहा है, OA के इक्वल, सॉरी OB के इक्वल। ठीक है बच्चों, OA OB के इक्वल दिख रहा है। ये क्या है बच्चों, रेडियाई ऑफ सर्कल लिख सकते हैं डायरेक्ट, है ना, रेडियाई ऑफ सर्कल है इसलिए इक्वल। दूसरी चीज़ क्या दिख रही है बच्चों, यहाँ पर ओम जो है, ओम दोनों में क्या है, कॉमन है ना, ये भी दिख रहा है दोनों ट्राइंगल के अंदर। अब एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, क्योंकि हमने अभी प्रूफ किया है बाय इक्वेशन नंबर 1 भी लिख सकते हैं, या हम लिख देंगे बच्चों जस्ट प्रूव्ड या फाइंड, है ना, हमने फाइंड किया अभी। तो इससे क्या सेंस निकला, ये तीनों चीज़ों से हमें क्या पता चल रहा है कि इम्प्लॉयज़ करके मैं लिखूंगा बच्चों, ट्राइंगल AMO इज कॉन्ग्रुएंट विथ ट्राइंगल BMO, और यहाँ लिखेंगे बाय साइड एक्सियम, है ना बच्चों, साइड एंगल साइड से हम ऐसा लिख सकते हैं। AMO BMO के कॉन्ग्रुएंट हुआ, और अगर कॉन्ग्रुएंट हुआ तो बच्चों यहाँ से क्या मिला, हमें मिला AM इक्वल टू BM। ठीक है, और यहाँ लिख देंगे बाय CPCT। और ये क्या है बच्चों, जो चीज़ हमें सेकंड में प्रूफ करना थी, हमने 2 पॉइंट लिए हैं, उसमें से एक पॉइंट ये हमारा प्रूफ हो गया कि AM को BM के इक्वल बताना था। मतलब ये जो O डैश है, ये इसको क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है ना, ये तो हो गया प्रूफ। ठीक है, अब बच्चों हमें क्या प्रूफ करना है कि जो एंगल होगा बच्चों, एंगल वो कितना होगा, एंगल 90 डिग्री होगा। कौन सा एंगल, ये जो आपको M दिख रहा है ना, ये वाला, ये एंगल M, ये 90 डिग्री का होगा, ये हमें करना है प्रूफ। तो अब हम क्या करते हैं बच्चों, ऑल्सो CPCT से हमने क्या लिखा, AM BM के इक्वल, CPCT से ही हम क्या लिखेंगे, एंगल BMO। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखिएगा, BMO कहाँ दिख रहा है और आपको AMO कहाँ दिख रहा है, इक्वल होंगे बाय, लिख दूंगा बच्चों CPCT। ठीक है, CPCT अभी ऊपर हम प्रूव कर चुके हैं। और जब ये दोनों इक्वल हैं तो मैं थोड़ा इम्प्लॉय का अगर कर लूँ बच्चों कि भैया मैं लेता हूँ पेयर, लीनियर पेयर, है ना, BMO और प्लस AMO करता हूँ बच्चों, तो मुझे 180 मिलना चाहिए, क्योंकि ये क्या है, दिस इज अ लीनियर पेयर। ठीक है बच्चों, ये क्या है, लीनियर पेयर है, और लीनियर पेयर ऐड करने से 180 डिग्री आता है। अब ये दोनों तो इक्वल है हमारे पास, तो लिखा जाएगा क्या, AMO प्लस एंगल AMO इक्वल 180 डिग्री। मतलब ये कहने का कि ये बच्चों ये हो गया ट्वाइस AMO इक्वल 180, और इस AMO की बात अगर की जाए तो 180/2 मीन्स 90 डिग्री हमें मिलेगा। और ये ही इक्वल भी है किसके बच्चों, BMO के भी इक्वल है। ठीक है, मतलब AMO और BMO इक्वल है 90 डिग्री के। और जब ऐसा है तो हम कंक्लूजन क्या लिख सकते हैं, कंक्लूजन में क्या लिखेंगे बच्चों, सो O डैश इज दी perpendicular what, बाइसेक्टर ऑफ AB। ठीक है, और इसे ख़त्म हम करेंगे तो लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। ठीक है बच्चों, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है,
और इस तरीके से ये हमारी जो है बच्चों एक्सरसाइज 10.3 भी यहाँ पर होती है दी एंड, ख़त्म। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विथ नेक्स्ट एक्सरसाइज 10.4। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक और शेयर करना नहीं भूलें। बने रहिए कल्याणी जूनियर्स के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।